साथियों नमस्कार। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% भाग कन्हैया कुमार, उमर खालिद, सहला मसूद और इनसे गलवहियाँ करने वाले लोगों से भरा पड़ा है, जिनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए इन्हें अपने ही देश की बलि क्यों ना देना पड़े। लगभग 60% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो हमेशा यह चिंता करते हैं कि उनके लिए फ्री बिजली पानी कौन देने वाला है, या यह वही लोग हैं जो बैंक के कर्जों से आकंठ डूबे रहते हैं, फिर भी यह चिंता करते हैं कि आगामी चुनाव में इनके लिए ऋण मुक्ति की घोषणा कौन सी पार्टी करने वाली है। 15% लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनके अंदर समय समय पर देशभक्ति का ज्वार जागृत होता रहता है। केवल 5% लोग ही ऐसे बचे खुचे हैं जिनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय महत्व रखते हैं, जो राष्ट्र, समाज, संस्कृति की चिंता करते हैं, जिनके लिए प्रकृति और पर्यावरण सर्वोपरि होता है। आज मैं अपना वक्तव्य ऐसे लोगों को ही ध्यान में रखकर देने जा रहा हूँ। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो उम्र है लगभग 7 करोड़ वर्ष मानी जाती है, और हमारी इस पृथ्वी पर जो जीवन का प्रादुर्भाव हुआ वह लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ। इसके बाद जो मानव सभ्यता का उदय हुआ, ऐसी मान्यता है कि लगभग 10,000 वर्ष पहले हुआ। मैं यहाँ कहना यह चाहता हूँ कि जो मानव सभ्यता का विकास लगभग 10,000 वर्ष पहले हमारे देश में हुआ था, उन्होंने भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया होगा, अपना विकास किया होगा, लेकिन धरती को खोखला नहीं किया, धरती को बर्बाद नहीं किया। लेकिन जैसे ही 1835 में इस धरती पर औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, जब से लेकर के अभी तक 200 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और हमने आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के नाम पर सारी प्रकृति को खोखला कर डाला है। चरक संहिता में एक कथन है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारा शरीर जैसा होता है वैसा ही ये पूरा पृथ्वी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम यह विचार करें कि जो हमारा शरीर है इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, तब यह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसके अंदर आयरन, तांबा, लोहा, चांदी सब की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी शरीर के अंदर लोह धातु की कमी होती है तो हमें वीकनेस आ जाती है, हमारे अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन घट जाता है। आपने सुना होगा सोना चांदी च्यवनप्राश, माने सोना चांदी की भी हमारे अंदर आवश्यकता है। ताम्रपात्र में पानी पीने की बात तो आमतौर पर है। ठीक ऐसे ही जब इस प्रकृति का निर्माण हुआ होगा, इस धरती का निर्माण हुआ होगा, तो परमात्मा ने इस धरती को कितना लोहा, कितनी चांदी, किन धातुओं की आवश्यकता है, इसको वैसा ही बनाया होगा। किंतु आज मनुष्य ने औद्योगिकीकरण के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर पृथ्वी से सारे मिनरल खींच लिए, उससे कोयला और पेट्रोलियम और आयरन सब कुछ खींचने को लगा है। आप विचार करिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर में इन तत्वों का इम्बैलेंस होता है, हम रुग्ण हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब पृथ्वी का हम अंधाधुंध उसका उपयोग कर रहे हैं, तो पृथ्वी भी पक्का एक दिन बीमार हो जाएगी, और बीमारी के लक्षण हमारे सामने दिखाई देने लगे हैं। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो कभी भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पृथ्वी से रोज़ हजारों हजार पहाड़ों को नाश कर रहे हैं। हम उससे लोहा निकाल रहे हैं, हम उससे गिट्टी निकाल रहे हैं, हम उससे सीमेंट बना रहे हैं और अन्य धातुएं निकाल रहे हैं। यह इतना ज़्यादा हम उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं कि पूछिए मत। आप कल्पना करिए, जो रोड लगभग 50 वर्ष
तक चल सकता है जिस प्रकार से उसको बनाया जाए कि वह 5 वर्ष भी नहीं चलता। यह इतना बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है, जिसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं और खुले आम तौर पर ये सब हो रहा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक विषय आता है कि यदि हम पृथ्वी से यह मिनरल्स नहीं लेंगे, हम उससे लोहा नहीं निकालेंगे, हम उससे सीमेंट नहीं बनाएंगे, हम कंक्रीट नहीं बनाएंगे, तो विकास कैसे होगा? तो विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी का ही विनाश कर डालें। इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में जनसंख्या का एकदम जो विस्फोट हो रहा है। आप सबको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तब हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो केवल 35 करोड़ थी। अब वो लगभग 135 करोड़ होने वाली है। आप कल्पना करिए, यदि इस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो सारे के सारे संसाधन हमेशा के हमेशा सीमित होते रहेंगे। आज जितने लोग हमारे देश में और सारे संसार में पर्यावरण प्रेमी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमें जंगलों की चिंता तो करनी ही करनी है। जंगल हमारे यहाँ संरक्षित होने ही चाहिए, वह ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम पर्वतों का रोज़ उनका हम विनाश कर रहे हैं, यह बहुत घातक है। पर पहाड़ जितने ऊंचे थे, हमने उनको उतना गहरा कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आप जंगल दोबारा उगा सकते हैं, पौधे दोबारा उगा सकते हैं, किंतु पहाड़ दोबारा नहीं उगाए जा सकते हैं। इसलिए हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है, दोहन करना है। दोहन का ही प्राय हुआ, हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही लें और कम से कम लें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारी पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगी। और ध्यान रखिए, यदि हमारी पृथ्वी बीमार हो गई तो इस पृथ्वी पर जो यह मानव सभ्यता का विकास चल रहा है, वह दिन दूर नहीं, तब यहाँ सारा का सारा विनाश हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारी इस धरती पर प्रकृति प्रेमी लोग हैं वह चिंता करें, जंगलों की चिंता करें, साथ ही साथ पर्वतों की चिंता करें, नदियों की चिंता करें, और सबसे बड़ी चिंता यह करें कि हमें सब मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि यहाँ पर एक सीमित जनसंख्या की ग्रोथ हो। अन्यथा यह बढ़ती हुई जो जनसंख्या है यह सुरसा की तरह इस पृथ्वी को ही निकल जाएगी और फिर पछताने को कुछ भी नहीं बचेगा। आज समय है जब हमें समय रहते हुए चेत जाना चाहिए, और यदि हम नहीं चेते तो पछताने को कुछ भी नहीं बचेगा। मैं जो हमारी इस धरती पर जो प्रकृति प्रेमी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि काश उन्हें मेरा यह वक्तव्य अच्छा लगे तो ज़रूर इस पर अमल करने का प्रयास करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। ओम शांति इति।